सुप्रभात। आज का हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है धुर के भेदी। धुर के भेदी। देखिए, हम लोगों का ये ख्याल है कि दुनिया के सामान के अंदर सुख का मादा मौजूद है, इसलिए दुनिया के सामान हासिल होने पर इंसान को सुख प्राप्त हो सकता है। इसीलिए तमाम दुनिया के लोग दुनिया का सामान इकट्ठा करने की कोशिश में लगे रहते हैं। कोई रुपए पैसे में सुख समझता है, उसको ख्याल है कि रुपया जमा होने पर हमेशा हमेशा के लिए सुख की प्राप्ति और दुख से निवृत्ति हो जाएगी। इसलिए रुपये पैदा करना और जमा करने की उम्र भर कोशिश करता रहता है। हजारों झूठ बोलता है, सैकड़ों बेईमानियाँ करता है, दुश्मनी दोस्ती पैदा करता है, खुशामदें करता फिरता है, लोगों के गले कटवाता है, तब कहीं जाकर रुपया जमा होता है। लेकिन उसको सच्चा सुख, जिसके लिए सब यत्न किए थे, नसीब नहीं होता। अगर रुपए में सुख होता तो तमाम रुपए वाले सुखी होते। नतीजा और तजुर्बा इसके खिलाफ है। ज़्यादातर रईस लोग दुखी नज़र आते हैं। रुपए से ऐसे सुख तो मिल सकते हैं जो रुपए के अभाव में दुख रूप बन जाते हैं, परंतु पूर्ण रूप से सुख नहीं होता, बल्कि रुपया उनके लिए खुद एक जंजाल बन जाता है। दूसरा व्यक्ति औलाद में सुख तलाश करता है। जब शादी करता है, हज़ारों मिन्नत मांगता है और जतन पर जतन करता है। औलाद पैदा होती है, उसकी परवरिश बड़े लाड़ चाव से करता है। उसकी तंदुरुस्ती कायम रखने के लिए हर एक कुर्बानी करता है। न दिन का ख्याल है, न रात का, न धूप की चिंता है, न बरसात की। डॉक्टरों की खुशामदें करता है, गंडे तावीज़ वालों की खुशामदें करता है। कभी गधे के नीचे की मिट्टी ही तलाश करता है, कभी मसान पर दूध चढ़ाने लगता है। पाल पोस कर बड़ा हो गया, अब पढ़ाई की फिक्र है, फिर नौकरी की, फिर शादी की। सारांश एक ऐसी के पीछे तमाम उम्र नष्ट हो जाती है। समझता है कि एक बात के पूरा हो जाने पर सुख हासिल हो जाएगा, लेकिन एक बात के ख़त्म होते ही दूसरी बात शुरू हो जाती है और खुशी का मुंह देखना नसीब नहीं होता। यदि लड़का नालायक निकल गया तो भी रंज, और मर गया तो भी उम्र भर के लिए रोना। औलाद एक जंजाल हो गई। तीसरा व्यक्ति एक मकान में सुख तलाश करता है। इधर मकान बनकर तैयार हुआ, उधर उसकी मरम्मत की फिक्र पड़ गई। मकान एक मुसीबत का घर साबित हुआ। कोई खूबसूरत औरत में सुख प्राप्त करता है तो कोई विद्या प्राप्त करने में। लेकिन असली सुख मिलना तो दरकिनार 2-4 घंटों के लिए भी सुख नहीं मिलता। थोड़ी देर के लिए परेशानी से छुटकारा मिल जाता है, उसी को वह सुख का नाम दे देता है। हर एक चीज़ जिसमें वो सुख तलाश करता है उसकी फांसी साबित होती है। उम्र भर उसी में झूमता रहता है और आखिर वही उसकी जान ले लेती है। उस रेशम के कीड़े की तरह जो अपने अंदर से तार निकालता है और आखिर में वो तार उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं, हवा तक को रोक लेते हैं और वो दम घुट कर मर जाता है। तो इन बातों को देखने से मालूम होता है कि सुख दुनिया की चीज़ों में मौजूद नहीं है, वरना धनवान, पुत्रवान, खूबसूरत मकान वाले और विद्वान ये सब सुखी होते हैं। अब अगर सुख इन चीज़ों में नहीं है तो फिर किन चीज़ों में है? नीचे की मिसालों को लेकर पता लगाने की कोशिश करते हैं कि सुख कहाँ है। एक बच्चा कंकड़ों से सैकड़ों खेल खेलता है और वह उन कंकड़ों की बड़ी हिफाजत से रखता है। जब सोता है तो अपनी जेब में रख लेता है और सोते वक्त उस पर हाथ रख लेता है। लेकिन और लोग बच्चे की इस हरकत को देखकर हंसते हैं। 4 आदमी बैठे ताश खेल रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है, न खाने की फिक्र न पीने की। उनको नहीं मालूम कि चारों तरफ क्या हो रहा है और कितना वक्त निकल गया है। यदि उनके खेल में कोई बाधक होता है तो वो कहते हैं कि भाई इस समय मत छेड़ो, बड़ा आनंद आ रहा है। अभी तार आया कि उनके दोस्त सख्त बीमार हैं। अब उनमें से हर आदमी चाहता है कि ताश बंद कर दें। वो चीज़ जो सुख का साधन थी दुख का साधन बन गई। एक आदमी भूखा है, रात का बासी कुछ खाना खाकर सामने रख दिया जाता है और उसमें बड़ा आनंद होता है, लेकिन भूख मिट जाने पर उसी खाने को देखकर उसका जी मिचलाता है। एक विद्यार्थी गणित के सवाल सोचने में ध्यान मग्न है, उसके बातचीत करना ही बुरा लगता है। घंटों निकल जाते हैं, उसको वक्त के जाने का पता भी नहीं लगता। बच्चे पास में शोर कर रहे हैं लेकिन उसको कोई आवाज़ तक नहीं सुनाई देती। दूसरा व्यक्ति जिसका हिसाब कमज़ोर है, गणित के नाम से दूर भागता है। इससे मालूम होता है कि कंकड़ के टुकड़ों, ताश के पत्तों, खाने और गणित के सवालों, किसी में भी आनंद नहीं है। यदि इन चीज़ों में सुख होता तो हर एक को हर हालत में सुख मिलता। इससे यह भी मालूम होता है कि सुख किसी और जगह है। सोचने पर पता चलता है कि जो चीज़ हमें मन से प्यारी होती है उसके मिलने पर हमें सुख मिलता है। यानी आनंद हमें उस चीज़ में मालूम होता है जिसमें हमारी तवज्जो की धार या तवज्जो की धारें ज़्यादा पड़ती हैं। यानी जितनी वो चीज़ हमें ज़्यादा प्यारी है उतनी ज़्यादा आनंद हमें उसमें उस चीज़ के प्राप्त होने से होता है। इसका मतलब ये हुआ कि तवज्जो की धार में आनंद है। जब किसी एक इंद्रिय पर तवज्जो की धार एकत्र हो जाती है तो हमको बड़ा सुख मिलता है।
जैसे यदि कोई व्यक्ति अच्छे खाने का शौकीन है तो उस चीज़ को जो उसे अच्छी सबसे अच्छी लगती है खाकर उसे बड़ा आनंद आता है। अगर कोई प्रेमी जन है तो उसको अपने प्रियतम को देखकर बड़ी खुशी प्राप्त होती है। जब धारों में इतना आनंद है तो उस केंद्र में जहाँ से धारें निकलती हैं कितना आनंद होगा। उस आनंद का पारावार नहीं है। और जिसने खुशकिस्मती से उसकी झलक भी देख लिया वो हर कुर्बानी उसके लिए कर सकता है। हजारों दुनिया की बादशाहत उसके लिए है चैन। उसको देखकर उसका अनुभव करके किसी चीज़ को देखने व अनुभव करने की इच्छा बाकी नहीं रह जाती। ये वो चीज़ है जो ख्याल में नहीं आ सकती। इसका अनुभव स्थूल बुद्धि नहीं कर सकती। केवल उस आदमी की शुद्धि बुद्धि ही इसका अनुभव कर सकती है जिस पर ईश्वर की कृपा हो और गुरु मेहरबान हो। तो इन बयानों को पढ़कर हर प्रेमी के दिल में ये जानने की इच्छा होती है कि क्या ये बयान सब सच है या दरअसल रचना में कोई स्थान ऐसा मौजूद है। यदि रचना में ऐसा स्थान है तो कहाँ है और वहाँ तक पहुँचने के साधन क्या हैं। इन तीनों सवालों का जवाब संक्षेप में वर्णन करने की आवश्यकता है। तो पहला सवाल पैदा होता है कि क्या ये सब बयान सही हैं और रचना में दरअसल ऐसा कोई मंडल मौजूद है। यदि है तो कहाँ है और हमको दिखाई क्यों नहीं देता। इसका उत्तर यह है कि तमाम सृष्टि और हमारा शरीर और साइंस के तमाम औजार स्थूल मसाले से बने हुए हैं। ये सिर्फ स्थूल रचना का ज्ञान हमको दे सकते हैं, सूक्ष्म रचना का नहीं। सूक्ष्म रचना का ज्ञान सूक्ष्म मसाले से बनी इंद्रियाँ दे सकती हैं। लिहाजा सूक्ष्म रचना का ज्ञान हासिल करने के लिए हमको अपनी स्थूल इंद्रियाँ शून्य करनी होगी और उनकी जगह सूक्ष्म इंद्रियाँ जगानी होंगी। सूक्ष्म इंद्रियाँ इस समय भी हमारे अंदर मौजूद हैं लेकिन उनकी तरफ बेपरवाही बरतने और काम ना लेने की वजह से बेकार हो गई। इनको अभ्यास की मदद से जागृत किया जाता है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि ना वहाँ सूरज प्रकाश करता है, ना चंद्रमा, ना आग, लेकिन फिर भी वहाँ प्रकाश है। जहाँ पहुँचने पर इंसान दुनिया में लौट कर नहीं आता। वो मेरा परम धाम है। उपनिषदों में लिखा है कि वह स्थान जिसका उपदेश सारे वेद करते हैं, जिसकी शिक्षा सब तपस्वी देते हैं और जिसकी इच्छा रखकर लोग ब्रह्मचर्य रखते हैं, वो पद यानी स्थान हम संक्षेप में बताते हैं कि वो ओम पद है। हाफिज साहब फरमाते हैं कि ये मालूम नहीं है कि मंजिल मकसूद किस जगह स्थित है, लेकिन इस कदर मुझको मालूम है कि उस जानिब से घंटे की आवाज़ आती है। कबीर साहब फरमाते हैं जो कोई भेद से वाकिफ़ है वही जानता है कि हमारा देश कैसा है। हमारे देश में जाति, वर्ण, संध्या, नियम और आचार का झगड़ा नहीं है। बिना बादलों के जहाँ बिजली चमकती है और बिना सूरज के वहाँ उजाला वगैरह वगैरह। गुरु नानक साहब फरमाते हैं सचखंड की खोज करो और इंसानी जन्म सफल बनाओ। तो इन सब बातों का, इन सब संतों की वाणी से जिनका जन्म ही मनुष्य की भलाई के लिए हुआ है और जब तमाम इंसानी भलाई के कामों में लगे रहे, विश्वास आ सकता है कि ज़रूर इस नज़र आने वाली सृष्टि के परे कोई ऐसी सूक्ष्म रचना है जिसकी भिन्न भिन्न मंडलों से अलग अलग समय और स्थानों पर महान आत्माएँ आईं या भिन्न भिन्न महात्माओं ने अभ्यास करके उन मंडलों तक पहुँच की हासिल की। तो इसका विश्वास हो जाने पर दूसरा सवाल पैदा होता है कि देश कहाँ है। इसका उत्तर यह है कि जब सब मजहबों ने और संतों ने इस बात को माना है कि पिंडे सो ब्रह्मांडे, इंसान का इंसानी रूप सच्चे कुल मालिक का अंश है और वही गुण छोटे पैमाने में ऐसा आत्मा में मौजूद है जो बहुत बड़े पैमाने पर मालिक के कुल यानी परमात्मा में है। तो मालिक का पूर्ण रूप से जीव अनुभव नहीं कर सकता, इसलिए इंसानी जिस्म को ध्यानपूर्वक जांचने से ही तमाम रचना का अनुमान हो सकता है। जैसे मालिक ने अपनी शक्ति से कुछ रचना बची, वैसे आत्मा ने अपनी शक्ति से शरीर रचा। इंसान के जिस्म का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि 3 जिस्मों से मिलकर बना है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर यानी तीसरा शरीर कारण शरीर यानी रूहानी शरीर। इसी प्रकार परमात्मा के भी 3 शरीर हैं, विराट, हिरण्यगर्भ और अव्यक्त। इंसान के स्थूल शरीर में 6 चक्र हैं और चूँकि इंसान का स्थूल शरीर मन के जिस्म के नमूने पर बना है, लिहाजा सूक्ष्म शरीर में भी 6 चक्र हैं और सूक्ष्म शरीर कारण शरीर के नमूने पर बना है, लिहाजा कारण शरीर में भी 6 चक्र हैं। इस तरह इंसानी शरीर में 18 चक्र हैं, 6 स्थूल, 6 सूक्ष्म और 6 कारण। इस तरह परमात्मा के शरीर में भी 18 चक्र हुए, 6 स्थूल, 6 सूक्ष्म और 6 कारण। तो इंसानी शरीर में 6ठे चक्र पर बैठकर, जिसको आज्ञा चक्र भी कहते हैं, आत्मा तमाम जिस्म को जान देती है। इसी तरह निर्मल चैतन्य देश में यानी रूहानी देश के 6ठे स्थान में रूह के भंडार यानी सच्चे कुल मालिक की बैठक है और बाकी देशों में इसकी चेतन धाराएँ किरणें फैली हुई हैं। जैसे इंसानी चोले में आज्ञा चक्र पर रूह की बैठक है, बाकी जिस्म पर उसकी चेतन धाराएँ किरणें फैली हुई हैं और इस जिस्म में आत्मा का स्थान है असली ज्ञान का, तो जिंदगी और आनंद का स्थान है। इसी तरह सत्यलोक असली बैठक उस परमात्मा की है जो तमाम ज्ञान और आनंद का भंडार है। तो इससे मालूम हुआ कि सच्चा सुख हासिल करने के लिए हर जिज्ञासु को ज़रूरी है कि अपनी आत्मा को इस पृथ्वी से हटाकर
अपने जिस्म से परे, अपने मन से भी परे हटाकर, यानी जिस्म और मन के 12 पर्दों से हटाकर 6 जिस्म के चक्र और 6 मन के निर्मल देश के 6ठे चक्र पर, जो कि असली भंडार रूहानियत का है, पहुँचाए, तभी सच्चा सुख प्राप्त हो सकता है, जिसकी महिमा हर जमाने में संतों ने गाई है। तो जो मजहब आत्मा को इस स्थान पर पहुंचा सके वही सच्चा मजहब है, और जो अभ्यासी उस सत भंडार पर पहुंच चुका है या वहाँ से उतर कर आया है वही संत सतगुरु है। और जो गुरु आत्मा का रुख उस असली सत भंडार की ओर फेर दे, वहाँ तक पहुँचा दे, वही सच्चा गुरु है। दूसरे सवाल का भी उत्तर मिल गया कि वह चक्र 18वां स्थान है, वही असली ज़िंदगी का और आनंद का भंडार है। अब तीसरा सवाल रह जाता है कि वहाँ तक पहुँचे कैसे। इसका जवाब भी पहले आ चुका है कि सिर्फ सच्चा गुरु ही वहाँ तक पहुँचा सकता है, और कोई जरिया नहीं है। इसलिए सच्चे गुरु की तलाश करनी चाहिए। इसमें शक नहीं कि सच्चे गुरु का मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन यह दुनिया आलम इम्कान है, इसमें कोई चीज़ संभव नहीं। जिसको सच्ची लगन लगी है, जो खोज रहा है और सच्चा मुतलाशी या खोजी है, उसका ज़रूर एक दिन सच्चे गुरु मिल जाएंगे। जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी बैठ, होबोरी खोजन चली रही किनारे बैठ। जिनको सौभाग्य परमात्मा की कृपा से ऐसे गुरु मिल गए, उनको चाहिए कि लग लिपट कर अपना काम बना लें, वरना इस दुनिया का क्या भरोसा है। ये मुमकिन है कि प्रेमी भक्त और प्रभावशाली व्यक्ति मिल जाएं, लेकिन ऐसे महापुरुष जिनका आचरण उच्च कोटि का हो, मिलना कठिन है। कठिन ही नहीं, दूभर है। कोई कोई अवसर का हाथ लाभ ना उठाकर और चक्करों में फंसकर उस अवसर को हाथ से खो बैठते हैं, और फिर उम्र भर पछताते रहते हैं, फिर न मालूम वो मौका कब आए। तो लग लिपट कर ऐसे गुरुओं से अपना काम बना लेना चाहिए। धन्यवाद।